नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। समुद्र हमेशा से ताकत का मैदान रहा है, जहां सिर्फ व्यापार नहीं ढोते जहाज सिर्फ व्यापार नहीं ढोते बल्कि देशों की रणनीति भी लेकर के चलते हैं। आज दुनिया के लगभग 90% सामान समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। तेल, गैस, अनाज, मशीनें, सब कुछ। लेकिन जब समुद्र में संघर्ष की आहट आती है तो उसका असर सिर्फ नौसेना तक सीमित नहीं रहता, बाजार भी कांपते हैं। ऊर्जा महंगी होती है, राजनीति बदलती है और अगर युद्ध की लहरों में पनडुब्बियां उतर जाए तो हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि पनडुब्बी वह हथियार है जो दिखाई नहीं देता लेकिन वार सबसे घातक करता है। आज की रिपोर्ट में हम समझेंगे समुद्र युद्ध क्यों खतरनाक होता जा रहा है, पनडुब्बियां कैसे खेल बदलती है और अगर हिंद महासागर में तनाव बढ़ा तो दुनिया की राजनीति से लेकर भारत की सुरक्षा तक क्या असर पड़ेगा। और इसी बीच कई सवाल सुलग रहे हैं। समुद्र की गहराई से आई खौफनाक मैसेज। क्या सबमरीन हमला युद्ध पलट देगा? क्या पानी के नीचे छिपा परमाणु खतरा? क्या समुद्री तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलाएगा? क्या हिंद महासागर नई महाशक्ति जंग बनकर उभरेगा? चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। क्या समुद्र की गहराई से कोई खतरनाक मैसेज आया है? हाँ, आया है, जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि उसकी गहराई में छिपी ताकत कई बार दुनिया की दिशा बदल देती है। नौसैनिक रणनीति में पनडुब्बियां सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती हैं। कारण साफ है, यह युद्धपोतों की तरह सतह पर नहीं चलती, ये समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपी रहती है। दुश्मन को अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमला किस तरफ से आने वाला है। यही वजह है कि नौसैनिक रणनीतिकार पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहते हैं। एक पनडुब्बी चुपचाप कई दिनों तक दुश्मन के जहाजों का पीछा कर सकती है और जब हमला होता है तो कई बार बचाव का मौका भी नहीं मिलता है। आधुनिक टॉर्पीडो कुछ ही मिनटों में युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि समुद्री युद्ध में पनडुब्बी का इस्तेमाल सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा होता है। यानी अगर समुद्र में पनडुब्बियां सक्रिय हो जाए तो यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती, यह एक बड़ा मैसेज होता है कि लड़ाई अब सतह से नीचे उतर चुका है। समुद्र के नीचे चल रहे खामोश युद्ध, दिखाई नहीं देता खतरनाक हथियार, एक बार पूरा जहाज खत्म, रणनीति बदलती समुद्र की गहराई। पनडुब्बी को नौसैनिक युद्ध का सबसे घातक हथियार कहा जाता है। इसका जवाब उसकी छिपने की क्षमता में है। इस सतह पर चलने वाले जहाज रडार से देखे जा सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी समुद्र की गहराई में गायब हो जाती है। उसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। दुश्मन के जहाज कई बार बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता कि नीचे कोई घात लगाए बैठा है। जब हमला होता है तो पनडुब्बी आमतौर पर टॉर्पीडो का इस्तेमाल करती है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला विस्फोटक हथियार होता है। ये सीधे जहाज के नीचे जाकर धमाका करता है और जहाज का सबसे कमजोर हिस्सा उसका निचला ढांचा ही होता है। यही वजह है कि ये सटीक टॉर्पीडो कई बार बड़े युद्धपोत को भी अपंग कर देता है। कुछ आधुनिक पनडुब्बियां क्रूज मिसाइल भी दाग सकती है, यानी हमला सिर्फ पानी के भीतर नहीं बल्कि दूर के लक्ष्यों पर भी किया जा सकता है। इस रणनीति का असर केवल युद्धपोतों तक सीमित नहीं रहता। कई बार पनडुब्बियां व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बनाती है और जब ऐसा होता है तो पूरी समुद्री आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी नौसेना पनडुब्बियों को बेहद गंभीर खतरे के रूप में देखती है। चलिए अब बात उस सवाल की भी कर लेते हैं जिसने सबकी धड़कनों को रोक रखा है। क्या सबमरीन हमला युद्ध पलट देगा? इतिहास गवाह है, कई युद्धों में समुद्र ने फैसला सुना दिया है। जब समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो सेनाओं की ताकत भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाता, उसके पीछे रसद होती है, ईंधन होता है, हथियारों की आपूर्ति होती है। अगर समुद्र में जहाज डूबने लगे तो सप्लाई लाइन टूट जाती है और यही से युद्ध की दिशा बदल सकती है। पनडुब्बियों का इस्तेमाल अक्सर इस रणनीति के लिए किया जाता है।
दुश्मन की आपूर्ति रोक दो, उसकी सेना खुद कमजोर हो जाएगी। इतिहास में भी ऐसा कई बार देखा जा चुका है। युद्ध का असली मोर्चा समुद्र में। जहाज डूबे, सप्लाई खत्म, लड़ाई से पहले संसाधन खत्म, समुद्र तय करता युद्ध का परिणाम। समुद्री युद्ध का सबसे बड़ा असर रसद पर पड़ता है। जब समुद्री रास्ते सुरक्षित रहते हैं तो सेनाओं तक हथियार और ईंधन लगातार पहुंचते रहते हैं। लेकिन अगर समुद्र में पनडुब्बियां सक्रिय हो जाए तो जहाजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा गया। उस समय जर्मनी ने अपने प्रसिद्ध यू बोट पनडुब्बियों के जरिए मित्र देशों के हजारों जहाजों को निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की आपूर्ति प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई। तेल, भोजन, हथियार सब कुछ समुद्र के रास्ते आता था और जब जहाज डूबने लगे तो पूरा सिस्टम हिल गया। इतिहासकार मानते हैं कि अगर उस समय मित्र देशों ने पनडुब्बियों का जहाज नहीं दिया होता तो युद्ध का परिणाम अलग हो सकता था। यही वजह है कि आज भी नौसेना रणनीति में समुद्री आपूर्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्या पानी के नीचे बड़ा परमाणु खतरा छिपा है? आज की पनडुब्बियां सिर्फ टॉरपीडो नहीं चलाती, अब उनके पास परमाणु ताकत भी है, यानी कि समुद्र की गहराई से परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। और यही वजह है कि कई देशों ने परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं। ये महीनों तक समुद्र में रह सकती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वे कहां है। समुद्र में छिपी परमाणु ताकत, दुश्मन को देते हैं मात, गहराई से मिसाइलों का हमला, खामोश लेकिन बेहद खतरनाक। परमाणु पनडुब्बियां आधुनिक युद्ध की सबसे संवेदनशील तकनीक मानी जाती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है सेकंड स्ट्राइक क्षमता। अगर किसी देश पर परमाणु हमला हो जाए तो उसकी पनडुब्बियां समुद्र से जवाबी हमला कर सकती है। इसी कारण उन्हें रणनीतिक प्रतिरोध का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। भारत के पास भी ऐसी क्षमता है। उदाहरण के लिए INS अरिहंत या पनडुब्बी समुद्र की गहराई से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। ऐसी पनडुब्बियां कई महीनों तक पानी के भीतर रह सकती है और दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना बेहद कठिन होता है। यही कारण है कि परमाणु पनडुब्बियां दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। क्या समुद्री तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा? समुद्र सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। आज वैश्विक व्यापार का लगभग 90% समुद्री रास्तों से ही होता है। अगर समुद्र में खतरा बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है और इसका सीधा असर आपके बाजार पर पड़ता है। समुद्र में तनाव से व्यापार गिरा, जहाजों के रुकने से बाजार कांपा, बीमा हुआ महंगा, माल महंगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित। समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार की रीढ़ माने जाते हैं। तेल, गैस, खाद्यान्न, मशीनें, सब कुछ जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। अगर समुद्र में संघर्ष बढ़ता है तो जहाजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कई शिपिंग कंपनियां संवेदनशील रास्तों से गुजरने से बचती है। बीमा कंपनियां भी प्रीमियम बढ़ा देती है और जब परिवहन महंगा होता है तो उसका असर सीधे बाजार पर पड़ता है। तेल महंगा हो सकता है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। यानी समुद्र में तनाव दुनिया के हर देश को प्रभावित कर सकता है। अब बात करेंगे उस सवाल की जिसने सब कुछ झकझोर कर रख दिया है। क्या हिंद महासागर नई महाशक्ति जंग बन गया है? हिंद महासागर सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन तीनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला रास्ता है और भारत इससे महासागर के बिल्कुल बीच में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ का हर घटनाक्रम भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर में बढ़ता दबाव, महाशक्तियों की नई रणनीति, भारत की बढ़ी समुद्री जिम्मेदारी, नौसेना पर बढ़ा सुरक्षा भार। हिंद महासागर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला अधिकांश तेल इसी रास्ते से एशिया तक पहुंचता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और यह तेल समुद्री जहाजों से ही देश आता है।
अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और इसी कारण भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नौसेना को सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं करनी होती, बल्कि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है। यानी कि समुद्री सुरक्षा आने वाले समय की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियां सिर्फ सैन्य हथियार नहीं बल्कि रणनीति, व्यापार और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुकी है। अगर समुद्री तनाव बढ़ता है तो असर युद्ध से आगे जाएगा और इसीलिए आने वाले समय में समुद्री शक्ति ही वैश्विक संतुलन तय कर सकती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।